नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 2 अनूठे इंसान। आज हम अनूठे इंसान के बारे में पढ़ेंगे। अनूठे इंसान का मतलब क्या होता है आपको पता है? अनूठे इंसान यानी कि जो व्यक्ति अपने विशेष गुणों में सबसे अलग हो उसे हम अनूठे इंसान कहते हैं। इस इकाई में 2 प्रसंग हैं। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। आज हम दोनों प्रसंग के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रसंग है, ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। सत्यवादी यानी कि सत्य की राह पर चलने वाला। वो कभी झूठ नहीं बोलता, उसे हम सत्यवादी कहते हैं। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौनी खेल रहा था। उसकी बहन का नाम क्या था बच्चों? इलाइजा। वो अपनी बहन के साथ खेल रहा था, आँख मिचौनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। इस खेल में इलाइजा छुप गई थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। अचानक क्या हुआ? नेपोलियन एक लड़की से टकरा गया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। जब नेपोलियन उसे टकराया तो उस लड़की की टोकरी में अमरूद था। वो सारी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। नीचे कीचड़ था, इसलिए सारे अमरूद कीचड़ वाले हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? अब लड़की रोने लगती है और वो कहती है कि मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। अब नेपोलियन की बहन क्या कहती है? वो डर जाती है और वो कहती है, भैया हम यहाँ से भाग जाते हैं। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। लेकिन नेपोलियन मना कर देता है। वो क्या कहता है कि हमारे कारण तो उसका नुकसान हुआ है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। नेपोलियन क्या कहता है? उसके जेब में 3 छोटे सिक्के थे, वो उस लड़की को दे देता है और कहता है कि तुम इन सिक्कों ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, लड़की ने कहा। लड़की क्या कहती है? इन 3 सिक्कों से मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी माँ तो मुझे मारेगी क्योंकि उसके सारे अमरूद खराब हो गए थे। अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। लेकिन नेपोलियन क्या करता है? वो कहता है कि हमारे साथ तुम हमारे घर चलो, मेरी माँ से तुम्हें और पैसा दिलवा दूंगा। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज़ होगी। इलाइजा क्या कहती है नेपोलियन से? वो कहती है कि भैया हम इस लड़की को घर ले जाएंगे तो भैया माँ नाराज़ हो जाएगी। नेपोलियन नहीं माना। फिर भी नेपोलियन मानता नहीं है। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। वो क्या करता है? लड़की को अपने घर ले जाता है। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खरीद देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। वो घर जाता है। नेपोलियन उसकी माँ को सब कुछ बताता है और माँ को कहता है कि जो आप मुझे पैसे देती है जेब खर्च के लिए, इनमें से उस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा। उसकी माँ क्या कहती है? नेपोलियन से कहती है, तुमने सच्चाई का रास्ता चुना इसलिए मैं खुश हो गई हूँ, लेकिन तुम्हें इनकी सज़ा मिलेगी। उसकी सज़ा क्या है? 1 महीने तक जेब खर्च नहीं मिलना। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। फिर भी नेपोलियन हंसता है और वो कहता है कि ठीक है माँ,
माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। अब नेपोलियन की माँ ने क्या किया, 2 बड़े सिक्के दिए और लड़की खुश हो गई और अपने घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। नेपोलियन को अनजाने में जो धक्का दिया था उसकी सज़ा मिली। उसकी सज़ा क्या थी, 1 महीने तक जेब खर्च नहीं मिलना। फिर भी उसने सत्य का रास्ता चुना, इसलिए उसको अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। हकीकत में नेपोलियन कैसा इंसान था, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। बचपन से ही उसको स्वयं पर मजबूत विश्वास, दृढ़ यानी कि मजबूत विश्वास था और मजबूत इच्छा शक्ति भी। चलो बच्चों, हम इस प्रसंग से हमको क्या सीखने मिलता है कि नेपोलियन की तरह हमें भी सत्य के रास्ते को चुनना चाहिए। अब दूसरा प्रसंग है सच्चा दान। हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी, इसके पहले की बात है। हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब की बात है। मालबार केरल की बात है। वहाँ बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। केरल की बात है। गांव का नाम क्या है बच्चों, बडगरा। बडगरा आपको याद रखना है। वहाँ सभा का आयोजन हुआ था। हमारे देश को आज़ादी दिलवानी थी, इसलिए गांधी जी घूम घूम कर सभा कर रहे थे। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। गांधी जी ने सभा में भाषण दिया और वहाँ हाजिर सभी स्त्रियों बहनों यानी कि महिलाओं से जेवरों यानी कि सोने की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। भीख मांगी, इसमें बहुत वस्तु मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। भाषण समाप्त हो गया, फिर गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। नीलाम यानी बोले, क्योंकि गांधी जी को जेवर नहीं चाहिए था, उसको तो आज़ादी, भारत को आज़ाद करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए उस जेवरों का नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। 16 वर्ष की लड़की, उसका नाम क्या था, कौमुदी। तो आपको इस लड़की का नाम याद रखना है, कौमुदी। उसकी उम्र क्या थी, 16 वर्ष। वो मंच पर आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे। उस लड़की ने क्या किया, अपने हाथ में से एक सोने की चूड़ी उतार दी और गांधी जी को दे दी। और उसने क्या कहा कि मुझे आपका हस्ताक्षर चाहिए। हस्ताक्षर यानी कि दस्तखत। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। अब गांधी जी उसको हस्ताक्षर देते हैं, लेकिन इसी समय कौमुदी ने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। और गांधी जी क्या कहते हैं कि तुम्हें दोनों चूड़ियों की देने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक चूड़ी दोगी फिर भी मैं तुम्हें हस्ताक्षर दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया। वो कुछ जवाब नहीं देती है और कौमुदी ने अपने गले का हार था वो भी उतार दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना। गांधी जी उसको पूछते हैं कि तुमने अपने माता पिता से पूछा है ना, आज्ञा ली है ना। बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल ली। वो कोई उत्तर नहीं देती है, जवाब नहीं देती है, और कान में बूंदे यानी कि बाली, वो दोनों बाली निकाल देती है। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना। फिर गांधी जी उसे
पूछते हैं कि तुमने अपने माता पिता से पूछा है ना। कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा। कौमुदी कुछ जवाब देती इससे पहले किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर आपको मदद कर रहे हैं। किसी ने कहा कि इसके पिताजी यही है, आपको मदद कर रहे हैं नीलामी की बोली करने में। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा। अब गांधी जी कौमुदी से कहते हैं, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि यह गहने दे देने के बाद तुम्हें फिर नई गहने नहीं बनवा सकोगे। गांधी जी कौमुदी से कहते हैं कि तुमको पता है ना कि यह गहने तुम सब दान में दे दोगी तो तुम नया गहना नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। कौमुदी ने यह शर्त स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। गांधी जी ने हस्ताक्षर कर दिया, फिर उसको एक वाक्य लिख दिया। इनमें क्या लिखा था, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तुमने जो ये आभूषण का त्याग किया है वही तुम्हारा सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। सबके दिल में देश प्रेम होता है। कौमुदी ने भी देश प्रेम के लिए अपने दोनों कानों की बूंदे, रत्न स्वर्णहार, गले का हार और दोनों हाथों की चूड़ियाँ दान में दे दी। इसलिए हमें भी देश प्रेम रखना चाहिए। चलो बच्चों, नमस्ते।